अभी कुछ साइबर सिक्योरिटी की बातें करते हैं। एक ही मिनट, थोड़े से मैं पॉइंट्स जो लिख के रखी हूँ ना, थोड़ा उससे ले लेती हूँ ताकि सब चीजें आ जाएगी। नहीं तो मैं बोलने में समझा 10 पॉइंट से कवर की और 5 पॉइंट भूल गई। साइबर सिक्योरिटी है क्या? साइबर सिक्योरिटी जब मतलब हम घर से निकल रहे हैं कहीं गांव जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, और हमारे पास दो ही की है, जैसे मेरे पास है और मेरे हस्बैंड के पास है, लेकिन हमारे एब्सेंट में बेटा आने वाला है घर पे और उसके लिए अब मुझे की रखनी है। अब मुझे और तो किसी पे विश्वास नहीं है, या मेरे आजू बाजू में कोई मुझे पहचानते नहीं है, या मैं उनको पहचानती नहीं हूँ और मेरा उतना विश्वास नहीं है कि वो की संभाल सके। तो मैं क्या करूंगी? बहुत कॉमन आंसर है, डोर मैट के नीचे रख दूंगी, कहीं गमला है उसके नीचे डाल के रख दूंगी। तो ये क्या हुआ भाई, मैंने लॉक तो लगा दिया लेकिन की मैंने बहुत ओपन रखी। तो ये क्या हुआ, मैंने भाई आ बैल मुझे मार, मैं की यहाँ पे रख रही हूँ, आके लेके जाओ, घर साफ कर दो। या फिर मैंने लॉक लगाया लेकिन चेक ही नहीं किया कि मैंने प्रॉपर लॉक लगाया है या नहीं लगाया। तो क्या हुआ, मतलब मैंने मेरा सिक्योरिटी नहीं रखा। ताला क्या होता है? ताला सिक्योरिटी होता है, घर की सिक्योरिटी होता है। तो घर की सिक्योरिटी ताला होता है, वैसे ही जो हमारा ये साइबर मतलब नेट नेट जो यूज करते हैं उसकी भी कुछ सिक्योरिटी होती है। अब उसकी सिक्योरिटी क्या होती है? ताला घर की हो गई, की हमने संभाल के रख ली। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत से प्रिकॉशंस है, मतलब वो हमारी चाबियां है किसकी, वो किस तरह से हमें यूज करनी है वो चाबियां, उसकी मैं आपको कुछ हिदायतें दे रही हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो हम डिटेल में 18-19 को राष्ट्र से प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स के ऊपर, उसमें आपको और डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। तो ये जस्ट एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। जैसे हम पहले, चलो आजकल तो पेन ड्राइव को इतना मतलब प्रिंटर और ये सब घर पे ही रहता है, जनरली मेजर लोगों के घर पे, ऑफिसेस में रहता है। जो भी करना है हमने हस्बैंड को भेज दिया और बोल दिया कि भाई आप इसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आओ। लेकिन अगर हस्बैंड कहीं आउट ऑफ टाउन है और हमें उसका प्रिंट निकालना है, घर पे प्रिंटर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव में वो फाइल हमने सेव की और हम चले गए साइबर कैफे में और उनको बोला कि भाई हमको ये प्रिंट निकाल के दो। तो वो क्या करेगा, आइदर अगर वो कॉशियस बंदा है तो वो वहां से डायरेक्टली पेन ड्राइव से ही वहां से ही प्रिंट आउट निकाल के देगा। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे चेकआउट पॉइंट्स क्या है? हमारे चेकआउट पॉइंट्स ये है कि पेन ड्राइव से उसने फाइल डाउनलोड तो नहीं की, नंबर एक। अगर डाउनलोड की है तो वो फाइल उसके सिस्टम से हमें डिलीट करवानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आनी चाहिए थी, जब उसने यूएसबी पोर्ट, मतलब ये अपना जो यूएसबी पेन ड्राइव था, जब उसने वहां पे इंसर्ट किया तो उसने वहां पे चेक किया क्या इसमें वायरस है क्या बोल के। और वहां से आने के बाद हमें घर पे वो पेन ड्राइव जब हम यूज करेंगे तब हमें सबसे पहले स्कैन करना है कि उसके सिस्टम से कोई वायरस हमारे सिस्टम पे तो नहीं आ रहा है। क्लियर? तो जब भी हम यूएसबी पेन ड्राइव जब हम यूज कर रहे हैं तब हमको सबसे पहले स्कैन करना है। हम कई साइबर कैफे जाके अगर हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं या किसी के भी यहाँ से, फ्रेंड के यहाँ से भी अगर हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो वो फाइल्स अगर उसने डाउनलोड की है तो वहां से उनके सिस्टम से उसको हमें डिलीट मारनी है। ये सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, कि अगर हम फेसबुक तो चलो आजकल हम मोबाइल पे ही देखते हैं, अगर हम किसी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वहां पे हम व्हाट्सएप देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया हमने वहां पे ओपन किया है, तो हमें वहीं से ही लॉग आउट करना है, वहीं से उसको लॉग आउट करके निकलिए। साइबर कैफे में भी गए हैं, वहां पे आपने ओपन किया है तो लॉग आउट करके निकलिए। अगर गलती से आपने वहां पे लॉग आउट नहीं किया है, घर पे आके या जैसे आपको याद आ रहा है उसको लॉग आउट तो अब आप कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है। क्लियर? अगर आपने वहीं पे किया है तो लॉग आउट, और बाद में कर रहे हो तो आपको उसका पासवर्ड चेंज करना है। अब नंबर 3 कि जो पासवर्ड्स है, एक मिनट मैं खुद को ना ये कर लेती हूँ ताकि किसी को, ठीक है, हाँ। तो जो पासवर्ड्स है वो अगर आप चेंज कर लोगे, लेकिन
अगर आप उसको कहीं पे लिख के उसका फोटो निकाल के ही अगर आपके मीडिया में रख दोगे, गैलरी में रख दोगे, तो क्या हुआ? जब आप न्यू ऐप डाउनलोड करते हो तो आप बहुत सी चीजों की परमिशन देते हो। आप नहीं देखते हो कि मैं किसकी किसकी परमिशन दे रही हूँ। उसमें मैं मेरे वाईफाई की परमिशन देती हूँ, मेरे पासवर्ड यूज करने की परमिशन, मतलब देखने की परमिशन दे देती हूँ, और मैं मेरा फोन बुक यूज करने की, मतलब देखने की परमिशन दे देती हूँ, मैं मेरा गैलरी देखने की परमिशन दे देती हूँ। तो उसमें क्या क्या चीजें वो देख रहा है, वो किस तरह से यूज कर रहा है, वो कहाँ पे यूज कर रहा है, हम ये बॉदर ही नहीं करते हैं। बराबर है, हम परमिशन दे देते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं ऐप, हम यूज कर लेते हैं, और काफी बार हम वो ऐप, डाउनलोड किया हुआ ऐप हम अनइंस्टॉल भी नहीं करते हैं। वो ऐप पड़ा है, हम यूज भी नहीं कर रहे उसका। बराबर है। लेकिन जो हम परमिशंस दे रहे हैं, तो भाई किसी का क्वेरी ये भी आ सकता है, वैसे आया नहीं इमीडिएट, लेकिन किसी का क्वेरी ये भी आ सकता है कि दीदी वो ऐप की परमिशन जब तक हम नहीं देंगे तब तक तो हम ऐप ही नहीं यूज कर पाएंगे। तो बिल्कुल दीजिए ना, परमिशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो फोन में मत सेव कीजिए। जैसे बैंक अकाउंट है, 12 डिजिट 16 डिजिट का बैंक अकाउंट नंबर रहता है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, मुझे इतना डिजिट याद नहीं रहता है, मैंने एक कॉन्टैक्ट में सेव कर दिया भाग्यश्री, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेव कर दिया। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि 12 डिजिट 16 डिजिट ये फोन नंबर हो ही नहीं सकता। तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर में जो एक्सेस कर रहा है, जो हैक करने की कोशिश में है, वो बंदा तो भाई 12 नंबर और 16 नंबर है, मतलब ये बैंक अकाउंट नंबर है। बराबर है, वो इजीली समझ सकता है ये चीज। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे अरे गहरे नत्थु खेरा मेरा कैसे हैक कर सकता है मोबाइल? बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है? जब पब्लिकली आप स्टेशन पे बैठे हो, पब्लिक वाईफाई है, फ्री वाईफाई है, चलो मैं यूज करती हूँ, आपने उसको वहां पे ओपन किया, आप बैंकिंग में चले गए, आप अमेजोन के साइट पे चले गए, अमेजोन के साइट पे मेरे कार्ड्स के डिटेल्स सेव किए हुए हैं। तो जो हैकर है उसको तो भाई कुछ टाइम नहीं लगता है ये चीजें निकालने के लिए। बराबर। और काफी बार हम हमारे फोन का ब्लूटूथ भी ऑन रख लेते हैं। अब ब्लूटूथ ऑन करने के बाद हम दिमाग भी नहीं लगाते कि टिंग टिंग बीप बज रही है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, हम एकदम क्या बोलते केयरलेस हो जाते हैं। तो वो नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं कि शायद हो सकता है हमारे साइड से कोई बंदा जा रहा है जो अनएथिकल हैकर है, उसका इंटेंशन ही ये है कि आपके हैंडसेट से इंफॉर्मेशन निकाले। तो ब्लूटूथ ऑफ रखें। पब्लिक वाईफाई में जब हम यूज कर रहे हैं हमारे हैंडसेट में, तो आप सिर्फ मूवी देखिए, बाकी का डेटा मत देखिए। ठीक है, मतलब जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो वाली चीजें पब्लिक वाईफाई में मत देखिए। आपको कोई ऐप अपडेट करना है तो पहले वो ऐप अपडेट करने के लिए पहले सोचिए कि क्या सही में मुझे पब्लिक वाईफाई की जरूरत है, यूज करने की जरूरत है, क्या मैं मेरे मोबाइल डेटा में ये चीज अपडेट नहीं कर सकती हूँ? खुद से 2 क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर क्या आता है वो देखिए और फिर यूज कीजिए पब्लिक वाईफाई। ठीक है। कभी भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इनके फोटो मत निकाल के रखिए, क्योंकि हम गैलरी की परमिशन दे रहे, ऐप डाउनलोड कर रहे तब। बराबर है। तो वो आप अगर डाउनलोड वो गैलरी में रख दिए, मैं मुझे याद ही नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? कोई मूवी में किसी की साड़ी बहुत अच्छी थी, किसी के इयररिंग्स बहुत अच्छे थे, किसी की बिंदी बहुत अच्छी थी, किसी के ड्रेस का कलर अच्छा था, ये हमको याद रहता है। 4 महीने पहले हमने किटी में ये फ्रेंड को मिली थी, इसने यही ड्रेस पहना था जो आज पहना है, ये हमको याद रहता है। मतलब हमारी मेमोरी जब चाहे तब बहुत स्ट्रांग होती है और जब चाहे तब बहुत वीक रहती है। ये हमने हमारे लिए बनाए हुए बाइफरकेशन से, ये हमने हमारे लिए खुद के कन्वीनियंस के लिए बनाई हुई चीजें है ये, कि मेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है। मेरी मेमोरी बिल्कुल स्ट्रांग है। अगर हस्बैंड ने कोई चीज नहीं की है लाइफ में, 20 साल में कोई चीज नहीं की है, तो हम बिल्कुल बोल के बताते कि 20 साल में तुमने मेरे लिए किया क्या। बराबर है। वो बोलेंगे ड्रेस लेके दिया, हाँ तो वो एक ही तो ड्रेस लेके दिया, तो बिल्कुल ये याद रहा ना 20 साल में, तो वो भी तो चीजें याद रहेगी। डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं रहता है ना। उसका सीवी भी आपको याद सेव करना है ना, कहीं पे नोट डाउन करके रखना है। कार्ड पे 16 डिजिट का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवी भी रहता है जनरली बैक साइड में 3 डिजिट का, वो ये तीनों चीजें आपको कहीं भी सेव नहीं करनी है, ना डेबिट कार्ड की ना क्रेडिट कार्ड की। ठीक है। शॉपिंग के लिए लग रहा है उतने पुरता उतना ओपन कर लो, देख लो और फिर से पर्स में रख दो, लॉकर में रख दो,
जहां पे भी आप डेबिट क्रेडिट कार्ड रखते हो वहां पे। कोई फ्रेंड घर पे आई है, उसके साथ हम देख रहे हैं सब चीज, तो उसके ही सामने कितनी भी क्लोज रहने दो, कितनी भी क्लोज, तो भी उसके सामने आपको सीवीवी, एक्सपायरी डेट, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स ये वो आपको ओपन नहीं करने हैं। अब आप बोलोगे कि भाई उसके सामने ओपन करने से क्या दिक्कत है, एसएमएस से मुझे मैसेज तो आ ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, आजकल ओटीपीज नहीं आते हैं कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। आजकल कुछ ट्रांजैक्शंस आप अगर आपके कार्ड पे आपने वैसे टाइप का ओपन करके रखा है, जैसे मेरे इसमें तो मैंने बहुत से रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखे कि 5,000 के ऊपर की शॉपिंग मेरे इससे नहीं होगी ऑनलाइन। अगर मुझे 10,000 की करनी है, मैं वहां पे वो कार्ड की लिमिट ओपन करती हूँ, वैसे रेस्ट्रिक्शंस डाल दीजिए। स्वैपिंग से काफी बार क्या होता है, स्वैप तो हो गया लेकिन आपको ओटीपी नहीं आया, क्यों? क्योंकि वाईफाई स्वैपिंग था वो, तो वाईफाई स्वैपिंग में होता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है खुद को, ठीक है। कहीं पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो आप, तो लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, जहां से भी आप मैसेजेस ना मैं अभी रीड नहीं करती हूँ, मैं बाद में रीड करती हूँ। तो जो भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एनबीएफसी, वो बैंक कितनी रिलायबल है, नंबर एक। नंबर दो, जो एजेंट को आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, वो एजेंट किसके थ्रू आया है, आपको कितना उसके ऊपर विश्वास रखना है, ये भी सोचिए। क्योंकि केवाईसी के लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, उसकी 4 कॉपी बना लेगा, और वो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो और कहीं यूज होंगे वो आपको भी नहीं मालूम। जेरोक्स निकालने के लिए आप चले गए, पैन का, आधार का आपने जेरोक्स निकाला, पासपोर्ट का आपने जेरोक्स निकाला, वो जेरोक्स वाले ने बोला मैडम एक जेरोक्स अच्छा नहीं आया, मैं फिर से निकालता हूँ। अच्छा ठीक है, निकाल दीजिए। आप ये नहीं पूछते हो कि क्या खराब आया है, मुझे वो कॉपी दे, आप बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते हो यार, कोई बॉदर नहीं करता है। खराब आया, ठीक है खराब आया, आप बोल देते, उसको परमिशन दे देते हो कि ठीक है तो दूसरा निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई अगर आपने एक कॉपी मांगी है, वो 3 बार जेरोक्स निकाल रहा है, आप में से कौन पूछता है? कोई पूछता है कि भाई तूने 3 बार क्यों जेरोक्स निकाला उसका? नहीं पूछते हैं हम बहुत सी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। क्या करेगा वो? अरे वो बहुत कुछ कर सकता है, और वो क्या कर सकता है अगर ये आपको देखना है तो एक साउथ मूवी है रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, देखिए आपको समझ में आएगा कि वो केवाईसी डॉक्यूमेंट से आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपका अकाउंट एम्प्टी हो सकता है, आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। आपके हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आया 2-5 मिनट के लिए, आप बॉदर ही नहीं करते हो, आप बोलते हो चलो मैं ऑन ऑफ कर दी छोड़ दिया, नहीं तो मैंने 10 मिनट के लिए ऑफ कर दिया छोड़ दिया, मैंने मेरे बेटे का हैंडसेट यूज किया, मैंने मेरे हस्बैंड का मोबाइल यूज किया, मैंने मेरा कॉल कर लिया, नहीं आ रहा है रेंज, कोई इश्यू नहीं। अरे भाई वो रेंज नहीं आ रही है तो उतने पीरियड में अगर आपका हैंडसेट हैक होने के पूरे चांसेस है, ऑन ऑफ कीजिए, सिम बाहर निकलिए, सिम अंदर डालिए, फिर से करके देखिए, फिर से आप आपका एक बार बैंक बैलेंस जो है वो एक बार चेक कीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है। कहीं कोई दिक्कत आई है तो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का केस आप दर्ज कर सकते हो, क्योंकि साइबर फ्रॉड के केसेस सिर्फ साइबर सेल में जाते हैं दर्ज करने के लिए, उसके बाद एफआईआर भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ना अलर्ट करती है, कि ये चीजें आपकी अलर्ट करने की है कि भाई मेरा हैंडसेट, मतलब मुझे नेटवर्क नहीं आ रहा है, हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो घर पे देखिए हस्बैंड के मोबाइल में नेटवर्क है क्या, बच्चे के बेटे के मोबाइल में नेटवर्क है क्या, दोनों की इसमें नेटवर्क है लेकिन आपके इसमें नेटवर्क नहीं है, तो अलर्ट होना है। तीनों के हैंडसेट में नेटवर्क नहीं है, ठीक है, शायद सिस्टम का इश्यू होगा, शायद सिस्टम का इश्यू होगा, शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, शायद वेदर कंडीशन का इश्यू है, इसके वजह से नेटवर्क का इश्यू हुआ है, लेकिन स्टिल प्रिकॉशनरी बेसिस पे ये सब आपको चेक करके देखना है। हो सके तो बैंक में जो आपने मेल आईडी दिया है वो, और सोशल मीडिया पे जो मेल आईडी डाला है वो, हो सके तो डिफरेंट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप काफी बार बहुत सारी चीजों के परमिशन देके बैठ जाते हो। मेरे फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड है, मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अरे बट वो सही में फ्रेंड है क्या? मैं मेरे फ्रेंड के फ्रेंड को पूछ रही हूँ? मैं पूछती ही नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्यों? मुझे सबको दिखाना है कि देखो मेरे फेसबुक पे इतने सारे जन मुझे पहचानते हैं, इतने सारे जन मुझे फॉलो करते हैं, बराबर है। बहुत से जनों का रहता है, वो एक स्टेटस सिंबल भी रहता है बहुत से जनों के, अरे मेरे 3,000 फॉलोअर है, अरे मेरे 2,000 फॉलोअर है। अरे लेकिन जेन्युइनली वो 2,000 लोगों में से आप कितने जनों को पहचानते हो
और कितने जन सिर्फ आपको स्टॉक करने के लिए, आपको देखने के लिए आप क्या करते हो वो ऑब्जर्व करने के लिए। हो सकता है आजकल तो चोर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सिर्फ वो देखने के लिए देखते हैं आपको। अब मैंने इमीडिएट डाल दिया कि चेक इन टू सो एंड सो, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ, ये शादी है, ये जगह है। इमीडिएट लाइव लोकेशन भेज बुझा के मैं एकदम मस्त खुश हो रही हूँ कि हाँ अभी कमेंट आएगा, अरे वाह तू एंजॉय कर रही है, अरे वाह तू गोवा में, अरे वाह तू अब्रॉड है, अरे वाह तू यूएस में है। क्यों? लेट पोस्ट डालो ना, कोई तकलीफ नहीं है। आज जो एंजॉय किया है 8 दिन के बाद भी याद करके आप उतना ही एंजॉय करने वाले हो वो चीज को। ठीक है, लेट पोस्ट करने की आदत डाल दो, कोई जरूरी नहीं है इमीडिएट आपको पोस्ट करनी ही है वो चीज। क्लियर? आप कोई मेल ओपन कर रहे हो और वो मेल में आपको कोई अटैचमेंट मिल रही है, लेकिन जिसने भेजा है सेंडर आपके पहचान का नहीं है, जो मेल में के जो कंटेंट्स है वो आपको मालूम नहीं है, तो ऐसे सूरत में जो अटैचमेंट आई है उसको भी आप ओपन ना करें। एसएमएस आया है कि मुझे 5 लाख की लॉटरी मिलने वाली है, तो वो क्लेम करने के लिए आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए, बिल्कुल नहीं क्लिक करना है आपको। क्योंकि जब कोई लॉटरी टिकट परचेस ही नहीं किया है, कहीं पे कोई लकी ड्रॉ के लिए आपने कूपन ही नहीं डाला है, तो आपको पैसे कहाँ से मिलने वाले। तो ये चीजों को सोचिए। अब किसी ने कॉल किया कि मैं एसबीआई, आज सुबह ही हुआ मेरे साथ, मैं एसबीआई से बात कर रही हूँ और आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो क्या? मैंने, आप बैंक से हो, आपको मालूम है ना मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आपके पास आपका डेटा है। उसके बाद भी अगर पर्सन बोल रहा है कि अगर आप मुझे डेटा प्रॉपरली नहीं देते हो, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दे रहे हो, तो मैं आपका ब्लॉक कर दूंगा। बिंदास्त कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ब्रांच में जाके उसको रिएक्टिव कर लूंगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे टाइप के कॉल्स आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपका कोई पार्सल आया है और आप 2 रुपए डाल के आपका वो एड्रेस रिकन्फर्म कीजिए, हमारी फॉर्मेलिटी है कि आपको एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए 2 रुपीज का पेमेंट करना है। नहीं, मुझे कंफर्म नहीं करना है, वो पार्सल रिटर्न जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे इसमें वो आपको एपीके फाइल्स भेजते हैं और एपीके फाइल्स सिमिलर टू मेन ऐप होते हैं और वो आपको ध्यान में नहीं आते और आप फंस जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स कौन सिंसियरली देखता है कि मैंने जितने एक्सपेंसेस किए हैं वो ही बिल में आए हैं, उससे ज्यादा आए हैं, उससे कम आए हैं। तो ये आदत डालिए खुद को। हम जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी के तरफ जा रहे हैं ना, तो साथ में एक खाई भी हमारे पैरेलल चल रही है। कब हम खाई में गिर जाएंगे और कब हम प्रिकॉशनरी चलेंगे, ये आपके हाथ में है। हम ध्यान देके चलेंगे तो कितना भी गहरी खाई रहे, लेकिन छोटी सी भी हमको चलने के लिए पाथ है तो हम उस पे से प्रॉपरली चल लेंगे। नहीं तो खाई में तो कभी भी गिरना है। और फिर क्या है ना, फिर हम इधर उधर इसको गालियां दे, उसको गालियां दे कि ये इसने मेरे को प्रॉपर गाइड नहीं किया, उसने मुझे प्रॉपरली बताया नहीं, मैं तो पहले ही बोल रही थी मुझे स्मार्टफोन दो ही मत, मेरे को यूज नहीं करते आता है। बिल्कुल यूज करते आता है, प्रिकॉशनरी वे से यूज करना है। जितनी चीजें मुझे मालूम है उतनी ही चीजें मैं देख लिया करूंगी। कहीं पे कोई इंटरव्यू का कॉल आया, जैसे हम जॉब सर्च कर रहे हैं, काफी बार होता है कि मैं ट्रिप प्लानिंग कर रही हूँ, हैंडसेट मेरे बाजू में है, मैं सब विंडोज बंद ही नहीं करती, बराबर है, 10 विंडोज ओपन है, उसमें एक जीमेल का भी विंडो ओपन है, गूगल का भी विंडो ओपन है, और मैं मेरे हस्बैंड से डिस्कस कर रही हूँ कि हम ये वैकेशन में कहाँ पे चले। 2 दिन में आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 दिन के बाद आपको मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पे भी सर्च करोगे आपको प्लान, ट्रिप के ही प्लान्स दिखेंगे। क्यों? आपको कोई सुन रहा है, आपको गूगल सुन रहा है, आपको व्हाट्सएप भी आजकल सुन रहा है। आप देखोगे तो बहुत बार व्हाट्सएप पे भी आजकल फ्लैश मैसेज हो रहे हैं कि व्हाट्सएप आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आपको सुन रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। जैसे पुराने लोग कहते थे ना मराठी में, भिंतीला पण कान असतात, तो ये जो है हैंडसेट में कान है, हैंडसेट को कान है, गूगल आपको पूरा सुन रहा है। सब विंडोज बंद कीजिए या फिर हैंडसेट को दूर रखिए, आप दूसरे रूम में बात कीजिए। देखिए आपको कोई प्रमोशन के कोई कॉल्स नहीं आएंगे, ना कोई मैसेजेस आएंगे। हैंडसेट को हॉल में रख दीजिए, आप बेडरूम में बात कीजिए, बेडरूम में रखिए, आप हॉल में बात कीजिए, आपको किस तरह के कोई प्रमोशनल मैसेजेस नहीं आए। क्यों आते हैं? क्योंकि सब जन आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए एक प्रोडक्ट हो, वो आपको उनका प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो आप एक मार्केटिंग एलिमेंट हो उनके लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हो जॉब सर्च करते करते आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया,
लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, तो अलर्ट रहिए। वो वैसे टाइप के मेल्स को, मतलब आप नहीं कर रहे, आपके बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनको पूछिए कि भाई तूने एप्लीकेशन किया था क्या यहाँ पे, तो वो जॉब इंटरव्यू के लिए आप आगे जाइए। अगर वो कहीं पे अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया, बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए, वो आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है। ठीक है। जो भी 4 स्टार के ऊपर के एप्स है वही आपको डाउनलोड करने हैं। 4 के नीचे के जो है वो प्रैंक एप्स रह सकते हैं, मतलब सिर्फ केवल और केवल आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए उस तरह के एप्स बनते हैं। ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग वो तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, आप जब भी फेसबुक है, इंस्टा है, सॉरी फेसबुक स्पेशली, जब भी आप डेट ऑफ बर्थ वहां पे डालना है मत डालिए। जीमेल का आईडी आप ओपन कर रहे हो, जब आप न्यूली ओपन कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपको उसमें आपका करेक्ट मेल आई सॉरी डेट ऑफ बर्थ ही लिखना है। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 20-22 साल के ऊपर के है, ये आपको सिर्फ दिखाना है उसमें। ठीक है। तो बहुत से देखिए, ये जो चैप्टर है ना साइबर सिक्योरिटी, बहुत बड़ा है, बट ये ना मैं छोटे छोटे टिप्स आपको दी हूँ कि इस तरह से आप अपनी प्रिकॉशन हाथ से ले सकते हो। पन्ने से जुड़ा पन्ना बन गई किताब, पन्ने से जुड़ा पन्ना बन गई किताब, घटना से जुड़ी घटना बन गया इतिहास, कड़ी से जुड़ी कड़ी बना संगठन महान, यही सोचकर किया है डिजिटल क्रांति का आगाज, यही सोचकर किया है डिजिटल क्रांति का आगाज। आपने मुझे बुलाया और 2 घंटे आज 2 घंटे मंडे को बर्दाश्त किया, अच्छे से सुना, समझा, क्वेरीज पूछी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार क्वेरीज थोड़ी देख लेती हूँ, फिर मेरी तरफ से कंप्लीट है। नम्रता, हाँ, व्हाट्सएप पे आप फोटो भेज सकते हो, क्योंकि अभी एनक्रिप्शन ऑन हुआ हुआ है, तो एनक्रिप्टेड है, भेज दीजिए फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के आप उसको जैसे ही काम हो रहा है डिलीट फॉर एवरीवन कर दीजिए, वो कार्ड को सेव मत कीजिए वहां पे। ठीक है, वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब एनक्रिप्टेड हो गया है व्हाट्सएप। ओके। देखिए, काफी बार ना आप ये कहते हैं कि ऐप में जितनी परमिशन है उतनी ही दीजिए, लेकिन बहुत से ऐप्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको सब चीज की परमिशन देनी ही पड़ती है, उसके सिवा वो ऐप वर्क ही नहीं करता है। और कुछ है क्वेश्चंस? सीमा जी, आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालिए आप। देखिए, क्लासेस तो ये होते रहेंगे, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको फेसबुक पे अपना लाइव है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो वैसे भी आप देख सकते। आप ऑफलाइन के एक एक चैप्टर्स लेके मुझे मत पूछिएगा कि ये क्या है, क्योंकि अपना क्या है ना, अपने यहाँ पे ऑडियंस बहुत होशियार है, रोज एक एक पॉइंट पूछते हैं, हर टाइम एक एक पॉइंट। आर्काइव इसमें डाला है, ऑफलाइन में आर्काइव क्या है बताइए, अभी गूगल कीप क्या है, गूगल कीप बताइए। तो ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन कुछ सोच के रखा है, वहां पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको हम फेस टू फेस बताएंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और वो ज्यादा अच्छी चीजें हैं, ज्यादा अच्छे एप्स है। तो आई होप मैं कंक्लूड कर लेती हूँ। आपका मोबाइल भर गया, क्लीन कीजिए कैसे? अच्छा, आपका मोबाइल भर गया है, बहुत सारा मीडिया है, बहुत सारा वीडियो है, तो फैक्ट्री रीसेट मत कीजिए। फैक्ट्री रीसेट में आपके कॉन्टेक्ट्स भी निकल जाएंगे, वो एकदम नया जैसा आपने हैंडसेट लाया वैसा हो जाएगा। तो गैलरी में जाइए, पूरे एक साथ वो फोटो सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ फोटोज इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही वो इंपॉर्टेंट फोटो सिलेक्ट करके उनको सेंड कर दीजिए, मेल आईडी पे या ड्राइव पे सेव कर दीजिए, और आपके फोटोज डिलीट कीजिए। बहुत सारा मेमोरी, बहुत सारा स्पेस आपका फोटोज और वीडियोज में ऑक्यूपाई होता है। मेरी एक क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे 60 MB का वीडियो कैसे सेंड करें? अभी मैंने बताया था, 60 व्हाट्सएप MB पे को 60 MB
100 MB 110 MB का वीडियो अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए अगर आपको भेजना है तो सेंड एज डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कीजिए उसको, ठीक है, एज अ डॉक्यूमेंट। मीडिया मत सिलेक्ट कीजिए, मैं एक बार स्टिल दिखा देती हूँ, बट जैसे एक बार जस्ट दिखा देती हूँ आपको। व्हाट्सएप में गई मैं, ये देखिए मैंने क्या किया, यूपिन, और यूपिन में मैं गई डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट जाने के बाद मैंने किया ब्राउज, ब्राउज में मैंने ब्राउज करते ही मुझे वीडियोस भी दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वीडियो जो है कुछ एक 92 MB का है, ठीक है, और मैं उसको डॉक्यूमेंट बोल के अटैच करके भेजूंगी, तो यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये 92 MB का वीडियो टोटली आपका चला जाएगा आराम से। देखिए अभी यहीं पे अपने 1 मिनट रुक जाते हैं। क्योंकि टाइम तो लगता है और ऊपर से ये देखिए 92 MB का वीडियो आपका चला गया, तो यहाँ पे क्वालिटी भी आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बोल के आपको शेयर करना है उसे। नम्रता जी और कोई है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी कहीं कुछ रहा तो ये अपना तकनीकी पाठशाला वाला ग्रुप कंटिन्यू रहने वाला है, आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू। जी भाग्यश्री, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर सेशन, सभी बहनें बहुत खुश हुई और आपकी आज की जो इन्फॉर्मेशन है उससे सभी बहनें एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगी फोन में। तो थैंक यू। जो भी क्यूरीज है बाकी हम लोग ऑफलाइन सेशन और जितनी हो सके उतनी हम लोग ग्रुप में आपकी क्यूरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाग्यश्री जी। अब हम लोग जयश्री जी भट्टर का ले लें नम्रता। हाँ भाभी। हाँ, तो अब हम जयश्री जी भट्टर जो कि महाराष्ट्र प्रदेश से हमारी प्रभारी है, तो उनका परिचय देने मैं नम्रता जी, हमारी नासिक जिला संचार समिति की सहयोगी नम्रता जी बुक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जयश्री जी भट्टर का परिचय दे। थैंक यू भाभी। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। जय श्री जी भट्टर, आप इचलकरंजी तहसील उपाध्यक्ष हो, वैसे ही इसके साथ ही आप कोल्हापुर जिला कार्य समिति के मेंबर भी हो। महाराष्ट्र प्रदेश संचार सिद्धा समिति की संयोजिका पद पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इचलकरंजी कपड़ा मार्केट एंड हाउसिंग सोसाइटी की संचालिका है। ये आप गीता परिवार में भी योगा की प्रशिक्षिका है और इन सब के साथ आप सामाजिक कार्य करने में हमेशा तत्पर रहती है। जयश्री जी, ओवर टू यू। जयश्री जी। जय उमा महेश। जयश्री जी आपका वीडियो जयश्री ऑन जी करना। आपका कौन है? जय जय उमा महेश। शायद इनको कोई टेक्निकल इशू है। जयश्री जी, जयश्री जी हमें हाँ। साइबर फ्रॉड्स के बारे में बताने वाली है, तो बने रहिए। नम्रता तुम्हारा नंबर आप चैट में डाल देना, तो जिनको भी तकनीकी पाठशाला ग्रुप में ऐड होना है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। नम्रता जी, जयश्री जी भट्टर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जयश्री जी। उनका ना एक्चुअली ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है। नेट इशू है। नेट इशू आ रहा है।
नेट इशू आ रहा है, शायद फोन से जुड़ने के बाद हो जाएगा, मोबाइल डाटा से। लैपटॉप पे हो क्या जयश्री जी? नहीं नैना जी, नेट का इशू है। कॉल करूँ क्या उनको? जिन्हें भी ये ग्रुप में ऐड होना है, नम्रता जी का नंबर दिया है, उस पे आप कांटेक्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे उनको हाई डाल दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। जयश्री जी ज्वाइन हो गए। जय उमा महेश। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है दीदी आपकी? आ रही है ना? जय उमा महेश, संचार सिद्धा की राष्ट्रीय सह प्रभारी सीए भाग्यश्री टांडा और सभी